नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो अपना यानी लेसन है वो है प्रारंभिक विद्युत यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। लेसन नंबर 3 थ्योरी जो सैद्धांतिक विषय अपना इलेक्ट्रिसिटी का, उसका 3 नंबर जो लेसन है वो है प्रारंभिक विद्युत। तो आज अपने बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में जानेंगे कि बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी है क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि विद्युत एवं विद्युत धारा का जो अध्ययन करने से पहले अपने को क्या है, सबसे पहले परमाणु की संरचना है और इलेक्ट्रॉन है, उनकी जानकारी होगी, तभी अपने इस यानी प्रारंभिक विद्युत को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर उनके बारे में जानकारियाँ नहीं होगी तो अपने जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में अपने नहीं जान पाते हैं। तो इसको जानने के लिए अपने को क्या है कि सबसे पहले अपने को यानी परमाणु संरचना और जो इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है उनके बारे में अपने को जानकारी लेना आवश्यक है। तो इसी मैटर के ऊपर मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जो अपने जो प्रारंभिक विद्युत है उसका सिस्टम अपने कैसे बना सकते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले ये है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और सबसे पहले आता है वो आता है पदार्थ। यानी परमाणु के अंदर तो वो आ गया, लेकिन इसमें सबसे पहले आता है पदार्थ का सिस्टम। तो पदार्थ के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले यानी पदार्थ का जो सिस्टम है, पदार्थ, ठीक है। तो ये क्या होता है। अब देखो, पदार्थ है, इसकी 2 अवस्थाएं होती है। एक होती है भौतिक अवस्था और एक होती है यानी रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था। अब देखो, भौतिक अवस्थाएं हैं, इनका क्या सिस्टम है और रासायनिक सिस्टम क्या है। अब भौतिक सिस्टम तो वो होता है जो अपने को दिखाई देता है। जितने भी पदार्थ अपने को यानी जो दिखाई दे रहे हैं, अब पदार्थों का यानी 2 यानी सिस्टम है। जो पदार्थ है वो अपने को यानी सामने दिखाई दे रहे हैं, वो भौतिक अवस्था के अंदर आते हैं। और रासायनिक जो अंदर की संरचनाएं होती है पदार्थ की, वो रासायनिक अवस्था के अंदर आते हैं। तो भौतिक में कौन सा है, सबसे पहले ठोस जिसको सॉलिड कहते हैं, द्रव यानी लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस सबसे पहले क्या है यानी ठोस, जिसका यानी निश्चित भार होता है, आकार होता है और आयतन होता है, वो ठोस कहलाते हैं। और सामान्य जो सिस्टम से बताता हूं, जैसे ठोस के अंदर आते हैं वो कौन से हैं। ठोस के अंदर जो आते हैं, इधर लिख देता हूं यहां, यानी ठोस इस तरीके से यानी जो पास इसकी संरचना होती है, एक तो बिल्कुल पास ये ठोस यानी सिस्टम से होते हैं, बिल्कुल ये यानी इस तरीके से। तभी ये ठोस यानी होता है, ये ठोस के अंदर आते हैं। और फिर उसके बाद द्रव का जो सिस्टम आता है वो होता है यानी लिक्विड। इस तरीके से आपने जो रूढ़ियां हैं वो इनकी ये इस तरीके से बनती है। फिर आता है गैस का सिस्टम। अब देखो, सबसे पहले ठोस क्या है कि ठोस के अंदर क्या सिस्टम होता है, वो देखो कि ठोस के अंदर जो सिस्टम होता है कि इसका आकार, आयतन और भार तीनों होते हैं, वो ठोस कहलाती है। जैसे सोना है, लोहा है, पत्थर है, कोयला है, ये सारे ठोस के ही रूप है। फिर उसके बाद द्रव का सिस्टम आता है। द्रव के अंदर यानी 2 सिस्टम होते हैं, इसमें 3 और इसमें 2।
कौन कौन से सिस्टम से होते हैं कि इसमें भार होता है, आयतन होता है, लेकिन आकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जिस पात्र के अंदर इसको डाला जाता है, यानी जिस भी पात्र के अंदर इसको अपने डालते हैं वो उसी का ही आकार ग्रहण कर लेता है। अब गिलास में अगर पानी डाल दिया तो वो गिलास की तरह ही यानी उसका आयतन है, वो आकार है वो बन जाता है। अगर आपने इसको यानी किसी बाल्टी में डाल दिया तो वो वैसा ही यानी इसका आयतन है, जो आकार है वो बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका भार होता है और आयतन होता है, लेकिन आकार नहीं होता है। जैसे जल है, दूध है, पारा है, गंधक है, अम्ल है इत्यादि। फिर उसके बाद गैस का जो सिस्टम आता है, तो गैस का क्या सिस्टम है कि इसमें खाली भार होता है। क्या होता है? इसमें खाली भार होता है, यानी वेट होता है, लेकिन इसका आकार और आयतन जिस यानी पात्र के अंदर आप डालते हो, जिस यानी बर्तन के अंदर अगर आप डालते हो, वो उसी का ही आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये भौतिक अवस्था के अंदर आ गए। रासायनिक जो सिस्टम है इनके अंदर भी यानी 3 सिस्टम से होते हैं, तत्व, यौगिक और यौगिक के बाद यानी जो आता है वो मिश्रण, जिसको आप मिक्सर यानी बोलते हैं। ये होता है एलिमेंट इंग्लिश में, और ये होता है कंपाउंड, और ये होता है मिक्सर। अब इनके बारे में जानने से पहले थोड़ा एक चीज और बताता हूँ, 1-2 चीज उनके अंदर आता है। इनके बाद पदार्थ के बाद जो ठोस द्रव गैस है, इनके बाद जो आता है वो आता है अणु। कौन सा? अणु। अणु क्या चीज है वो देखो क्या है अणु। अणु का जो सिस्टम है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। एक बार सुन लो कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे यानी कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। और किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में वो यानी स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके, उसे अणु कहते हैं। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों की संख्या निश्चित नहीं हुई है, तो अतः परमाणुओं की भी संख्या निश्चित नहीं हो पाई है कि जब परमाणु है, अणु है, तो उससे यानी बड़ा जो कण है वो पदार्थ हो गया। तो जब पदार्थों का सिस्टम, उनकी जो संख्याएं हैं वो अपने को पता नहीं है, तो अणु की कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद आता है यानी परमाणु। अणु के बाद क्या आता है? परमाणु। अणु से छोटा कण कौन सा हो गया? परमाणु। ये परमाणु क्या है? एटॉमिक जो सिस्टम है। और तो इसके बारे में मैं बताता हूं कि प्रत्येक यानी पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों तथा परमाणुओं से यानी बना होता है। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके और अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा यानी पृथक किया जा सके, और जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, उसे ही परमाणु कहते हैं। एक बार डेफिनेशन सुन लो कि पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों तथा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। जो स्वतंत्र अवस्था के अंदर विद्यमान रह सके, उसे भी परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की डेफिनेशन आ गई। परमाणु के बाद जो चलता है अपना तत्व का, परमाणु के बाद आता है तत्व यानी रासायनिक जो सिस्टम है अवस्था के अंदर यानी जो आता है वो आता है तत्व, जिसको एलिमेंट कहते हैं। तो तत्व का जो सिस्टम है वो अपने यानी जानते हैं कि तत्व क्या होता है। तो तत्व क्या है? उसे एलिमेंट कहते हैं। केवल
एक ही प्रकार के केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे लोहा, कार्बन, हाइड्रोजन आदि। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से जो तत्वों की संख्या थी वो 92 थी, और एक मेंडलीफ यानी वैज्ञानिक था, उसने कुछ यानी तत्वों का यानी कृत्रिम रूप से बनाए थे, उसने बनाए थे। तो उसने जो यानी जो तत्वों की संख्या थी वो बताई थी तकरीबन 108 के सिस्टम से, परंतु अब तक जो यानी जो तत्वों का जो सिस्टम है वो शायद तक 118 तक हो चुके हैं। तो उसके बाद जो आता है वो आता है यौगिक। तत्व के बाद कौन सा आता है? यौगिक का। यौगिक सिस्टम है वो देखो क्या होता है, इसको कंपाउंड कहते हैं, 2 या 2 से अधिक। देखो तत्व तो क्या है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। अब यौगिक है वो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु के रासायनिक सहयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। जैसे नौशादर है, नमक है, जल है, और यानी इनके क्या है जो संख्याएं हैं उनका अनुमान लगाना क्या है यानी कठिन है, क्योंकि केवल एक जो कार्बन नामक तत्व है उनके यौगिकों की जो संख्या है वो ही यानी पता चली है, लगभग वो 10,000 में यौगिक माने गए हैं। 10,000 जो कार्बन यानी तत्व है उसके यौगिक है। फिर उसके बाद मिश्रण का आता है, तो मिश्रण का सिस्टम होता है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप में मिला देने पर बना पदार्थ यानी मिश्रण कहलाता है। अब जो भौतिक अवस्थाओं के द्वारा यानी जो भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जाता है वो भौतिक वाले होते हैं, और जो यौगिक अवयवों को यानी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो अलग किए जाते हैं वो रासायनिक यानी सिस्टम से ही होते हैं। तो ये आपके थे पदार्थों का सिस्टम था कि पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? एक होती है भौतिक अवस्था और एक होती है रासायनिक। भौतिक के अंदर यानी 3 आते हैं, कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक के अंदर 3 आते हैं, कौन कौन से? यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण। फिर मैंने आपको अणु के बारे में बताया, परमाणु के बारे में बताया, और तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में बता दिया। अब जो अपना नेक्स्ट चलता है वो है परमाणु की संरचना। जो परमाणु है उसकी संरचना। तो परमाणु की संरचना यानी कैसे होती है वो मैं बता देता हूं आपको, कि परमाणु भी प्रकृति का सूक्ष्म कण नहीं है। परमाणु की संरचना करने के लिए अपने को क्या है, परमाणु की संरचना। अब इसमें इसको यानी करेंगे तो इस तरीके से क्या है, एक अपने पास यानी सर्किल है। अब इसका ये जो भाग है इसको कहते हैं अपने नाभिक, ठीक है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद यानी देखते हैं क्या है परमाणु की संरचना। क्या है कि परमाणु भी प्रकृति का सूक्ष्म कण है यानी नहीं है, यानी सूक्ष्मतम कण नहीं है, छोटा कण नहीं है। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु है वो कितने सिस्टम से बना है, कौन कौन से? यानी प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन आवेश रहित और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश। तो इनसे मिलकर यानी बना होता है। अब इसकी जो संरचना है यानी परमाणु की जो संरचना है वो हमारे सौर मंडल से मिलती जुलती है। जो सौर मंडल है उससे मिलती जुलती है। कैसे कि इसका जो केंद्र जो भाग है, जैसे इसका नाभिक है उसको अपने यानी कि सौर मंडल के अंदर जब सिस्टम तय किया जाता है अपने यानी सूर्य को मानते हैं, और सूर्य के चारों ओर जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी तरीके से क्या है इसमें भी यानी कक्षाएं होती है परमाणु संरचना के अंदर, और कक्षाओं के अंदर सिस्टम होता है
वो क्या होता है कि इनके अंदर यानी जो रेगिस्तान होता है, इन रेगिस्तानों के अंदर यानी जो कक्षाएं हैं इनके अंदर रेगिस्तान होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव सिस्टम से, और नाभिक है इसमें अंतराण्विक यानी बल के कारण जो प्रोटॉन है वो बंधे होते हैं और न्यूट्रॉन है वो यानी होते हैं। अब न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, आवेश रहित, और ये होता है यानी धनात्मक यानी सिस्टम से, ये धनात्मक आवेश वाला होता है और ये ऋणात्मक आवेश वाला। ठीक है, अब इस तरीके से होते हैं। अब देखो कि इसके केंद्र भाग जो होता है उसको नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर यानी अंतर आणविक बल के कारण यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे होते हैं जो सताई रहते हैं, लेकिन इसकी जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन है वो क्या है यानी गति करते हैं, जो यानी दो प्रकार की यानी सिस्टम से होते हैं, एक होती है चक्रण गति और एक होती है कक्षीय गति। तो प्रोटॉन के बारे में मैं बताता हूँ आपको, न्यूट्रॉन के बारे में, नाभिक के बारे में बता दिया, अब प्रोटॉन के बारे में बताता हूँ। यह भी प्रकृति का एक यानी मूल कण है, और किसी भी तत्व से प्राप्त प्रोटॉन सब प्रकार से यानी समान होते हैं। ये कण नाभिक में अंतराण्विक बल के कारण यानी बंधे होते हैं और किसी प्रकार की गति है वो नहीं करते हैं, और इन पे क्या है, इनका जो आवेश जो है वो होता है यानी +1 यानी 6 × 10 की पावर -19 कूलाम आवेश, ये इनका चार्जिंग होता है सिस्टम किसका, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का। अब न्यूट्रॉन आवेश रहित है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है वो मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले थोड़ा न्यूट्रॉन के बारे में बता देता हूँ, लेकिन ये पॉजिटिव जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव होता है, और इसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना अधिक होता है। अब न्यूट्रॉन ये भी एक प्रकृति का क्या है, मूलकण है, जो यानी सभी प्रकार के जो तत्व से प्राप्त है न्यूट्रॉन सब प्रकार से यानी समान होते हैं। ये कण आवेश रहित होते हैं और किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं, और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है और इसका द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के यानी लगभग बराबर होता है। फिर उसके बाद आता है यानी अपना इलेक्ट्रॉन का सिस्टम क्या है, यह भी एक प्रकृति का क्या है, मूलकण है, और किसी भी प्रकार के यानी तत्वों से प्राप्त जो इलेक्ट्रॉन है वो सब प्रकार से यानी समान होते हैं। इसका जो आवेश है वो इसका आवेश कितना है, -1 यानी 0.6 × 10 की पावर -19 कूलाम आवेश। ठीक है, तो ये इसका आवेश होता है। फिर जो यानी इकाई इसका ऋण आवेश होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश आंकिक जो रूप है में एक प्रोटॉन के तुल्य होता है, परंतु ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत स्वभाव वाले होते हैं, विपरीत स्वभाव वाले होते हैं, और इसका भार है वो नगण्य होता है, इसका वजन है वो न के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियां विद्यमान होती है, इलेक्ट्रॉन है इसमें दो प्रकार की गतियां होती है, कौन कौन सी, एक होती है चक्रण गति और दूसरी होती है कक्षीय गति। कक्षीय गति के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ही दूरी पर लट्टू के भांति यानी घूमते रहते हैं, और जो कक्षीय गति के अंतर्गत आते हैं वो कक्षा में रहते हुए अपने यानी जो नाभिक है उसके चारों ओर ये परिक्रमार्थ रहते हैं। अब फिर उसके बाद आता है यानी परमाणु की संरचना का नियम, परमाणु की संरचना का यानी नियम है वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे होता है। ये नियम जो है वो है कि प्रत्येक यानी परमाणु सामान्य अवस्था में आवेश रहित होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यानी बराबर होती है, अतः परमाणु में कुल धन आवेश ऋण आवेश के तुल्य होता है। फिर उसके बाद 2 नंबर जो सिस्टम है कि परमाणु में विद्यमान कक्षाएं हैं उनको अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। इनके अंदर ये जो कक्षाएं हैं इनको कुछ अक्षरों से यानी व्यक्त किया जाता है, यानी K, L, M, N, O, P, Q, यानी इन कक्षाओं से इनको व्यक्त किया जाता है। फिर
कि इसमें जो मैं आपको 4 कक्षाओं के बारे में यानी बताऊंगा कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का यानी जो सिस्टम है वो कैसे बैठाया जाता है, इलेक्ट्रॉन इनके अंदर कैसे बैठते हैं। तो वो बताने के लिए आपके पास एक मैं आपको एक सूत्र देता हूँ, 2n की स्क्वायर, 2n की स्क्वायर, ये आपका एक सूत्र होता है। n यहाँ कक्षाओं की संख्या है, ठीक है, कितनी कक्षाएं हैं उनकी संख्याओं का रूट कर देना आपने। तो वो सिस्टम कैसे होगा कि जैसे 4 यानी सिस्टम है, कक्षाओं के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले k है, k के अंदर क्या होगा कि पहली कक्षा जो है उसके अंदर देखो 2 × 1 × 1, क्योंकि 2 इंटू कक्षा कितनी थी 2 का, यानी करने के बाद अपने क्या करेंगे 2 × 2 2 × 2। तो पहली कक्षा के अंदर यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। इसी तरीके से दूसरी कक्षा के अंदर चलते हैं तो 2 × 2 कक्षाएं, तो कितना हो गया 8। फिर उसके बाद तीसरी कक्षा के अंदर चलते हैं अपने, तो 2 × तीसरी है तो 3 का यानी 3 × 3, तो ये कितना हो गया 18। फिर n यानी चौथी कक्षा के अंदर जाते हैं तो 2 × यानी 4 × 4 के सिस्टम से करते हैं तो ये आ जाता है 32। यानी पहली के अंदर 2, दूसरी के अंदर यानी 8 और तीसरी के अंदर 18, और जो चौथी इसकी जो कक्षाएं हैं, चौथी कक्षा है उसके अंदर यानी आ जाता है 32। तो इस तरीके से क्या है आप इलेक्ट्रॉन हैं उनको यानी इनकी कक्षाओं के अंदर यानी आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी यानी तत्व है तो उनका जो सिस्टम है वो इस तरीके से अपने कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट अपने कल करेंगे। कल अपना जो यानी जो टॉपिक रहेगा जैसे परमाणु यानी क्रमांक है, परमाणु भार है, सीओजी इलेक्ट्रॉन्स है। तो साथ के साथ जो मैं ये क्लासें आपको दे रहा हूँ एक मतलब कंपटीशन बेस को यानी ना देखते हुए अपने जो क्लासें लगाते हैं कॉलेज के अंदर, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास में जैसे पढ़ाते हैं अपने जो फर्स्ट यानी ईयर के जो यानी जो बच्चे हैं उनके लिए ये जिन्होंने आईटी कर ली है, देखो देख तो लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, हमारा वीडियो देखो, शेयर करो, लाइक करो। हम तो जो बच्चे हैं अभी जो लेटेस्ट यानी फर्स्ट ईयर के अंदर है उनके जो सिलेबस का रिवीजन करवा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक यानी पहुंचाएं ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे। धन्यवाद। घर में रहो और लॉकडाउन की पालना करो। जो ये महामारी है, जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसकी कड़ी को तोड़ो और स्वस्थ रहो। धन्यवाद।